नमस्कार साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के नागर 99 में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में संपूर्ण संपूर्ण राजकीय विद्यालयों में अनिवार्य रूप से आयोजित करवानी है और जिसकी टाइम बाइंडिंग 22 जुलाई से 28 जुलाई 2024 के मध्य एक सप्ताह आयोजित करवाया जाना है, जिस सप्ताह का नाम शिक्षा सप्ताह के नाम से जाना जाता है। आप आज हम इसमें ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के तत्वाधान में राज्य के संपूर्ण राजकीय विद्यालयों में आयोजित होने वाली हैं। आज हम इसके संबंध में कौन से 7 दिन की कौन सी गतिविधियां किस तरह से आयोजित की जानी है तथा उसका रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार से करना है, इन तमाम सभी बातों को लेकर बात करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल एम के नागर 99 को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर जाकर सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। तो आइए देखते हैं। ये है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के माध्यम से सभी जेडीज, सीडीओज और एडीपीसीज को लिखे लेटर, जिसमें 22 से 28 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह आयोजन के संबंध में बात की गई है और संदर्भ सचिव भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का जो अर्ध शासकीय पत्र के आदेश की अनुपालना में ये गतिविधि आयोजित होनी। तो इसमें बताया गया है कि इस पत्र के द्वारा आगामी 22 से 28 जुलाई तक प्रदेश भर के समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षा सप्ताह का आयोजन करवाया जाना है। इसके संबंध में संलग्न निर्देशों की पालना की जाए। आयोजन के सफल संचालन है तो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय स्तर पर राजकीय गतिविधियों के छाया चित्र और रिपोर्ट का संकलन करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी इसमें आपको ध्यान रखनी है कि संपूर्ण 7 दिवसीय जो गतिविधियाँ आपके विद्यालय में आयोजित करनी है, उन सभी गतिविधियों का छाया चित्र और रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में जो आपको रिकॉर्ड संधारण करना है, प्रारूप के आगे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 7 दिन की अलग अलग गतिविधियाँ कौन सी गतिविधियाँ किस तरह से आयोजित की जानी है, कौन सी थीम उसकी रहने वाली है। तो कल मतलब 22 जुलाई सोमवार को टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे का आयोजन करना है और 23 जुलाई को एफएलएन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डे का आयोजन करना है। तो 24 जुलाई को बुधवार को स्पोर्ट डे का आयोजन करना है। 25 जुलाई गुरुवार को कल्चर डे के रूप में आपको मनवाना है। 26 जुलाई शुक्रवार को स्किलिंग एंड डिजिटल डे के रूप में आयोजित करना है। 27 जुलाई शनिवार को इको क्लब फॉर मिशन लाइफाई डे के रूप में यह गतिविधि 7 अगस्त को आयोजित होनी है। 28 जुलाई रविवार को कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे के रूप में आपको आयोजित करनी है। इन सभी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। महत्वपूर्ण अवसर के क्रम में मोमेंटस ओकेजन पे बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 4वीं वर्षगांठ के रूप में इस गतिविधियाँ जो उनकी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं NEP 2020 की, उसको 4वीं वर्षगांठ के रूप में आयोजित करना है। समस्त राज्य के मध्य सहयोग एवं नवाचार की भावना को विकसित करना इसका भी उद्देश्य है। बेस्ट प्रैक्टिस को साझा करना और आगामी योजनाओं का निर्माण करना भी आपके बेस्ट प्रैक्टिस के आधार पर अन्य सुझावों के आधार पर नई योजनाओं तथा उसमें संशोधन के रूप में इसमें किया जाना है। कार्य योजना किस प्रकार रहनी है, आइडिएशन जो इसका विचार वो प्रदान किया गया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग by all the bureau heads of Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India for the selection of each day। प्रत्येक दिन की गतिविधियों का जो मस्तिष्क विद्वलन की विधि इनके द्वारा तैयार की गई। कम्युनिकेशन लेटर टू स्टेट अलॉन्ग विद concept notes and list of suggestive activities। celebration the week by observing the 7 days and record the activities through nodal officers के माध्यम से इसका रिकॉर्ड संधारण करना है। तो आइए देखते हैं पहली गतिविधि जो सोमवार जुलाई 22 2024 को आयोजित करनी है, उसका थीम है TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे। तो इसकी जो अलग अलग NEP में अलग अलग कक्षा की बात नहीं करते हुए स्टेज के ग्रेड की बात की गई है। तो प्री प्राइमरी जिसे फाउंडेशनल स्टेज के रूप में भी जाना जाता है, उसके लिए कौन सी गतिविधियाँ करवानी है। समग्र शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराई गई TLM सामग्री का प्रदर्शन, जो TLM आपको उपलब्ध कराई है समस्त राज्य के विद्यालयों में, उसका सामग्री का प्रदर्शन करना है प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए। माता पिता शिक्षक विद्यार्थियों द्वारा स्थानीय व प्रासंगिक कहानी सुनाने की गतिविधियां आयोजित करनी है बच्चों से भी तथा शिक्षक आपस में एक दूसरे से कहानी सुनने एवं सुनाने की गतिविधियां भी इसमें आयोजित करवाई जानी है।
आर्ट किट 8 जो किट कला किट उपलब्ध कराए हैं के माध्यम से अंगूठा चित्रकारी, हाथ चित्रकारी, छपा करवाना, अभिनय करवाया, यहाँ पर ड्रामा भी करवाया जाता है। परंपरागत खेल गतिविधियाँ जो जिस एरिया विशेष के जो परंपरागत खेल हैं वो खेलों का आयोजन करवाया जाना है, ताकि बच्चे छोटे बच्चे विशेषकर इसमें जो उत्साहित प्रेरित होकर भाग ले सके। प्रिपरेटरी स्टेज जो ग्रेड 3 से लेकर 4 तक है, ABL किट में सुझाई गई जो गतिविधियों का आयोजन करना है। समस्त राजकीय विद्यालय में ABL किट उपलब्ध हो चुका है। चित्रकारों के माध्यम से छोटी छोटी कहानियों का निर्माण करवाना है। बच्चों को चित्र दिखाते हुए छोटी छोटी कहानियाँ जो उनका निर्माण करवाया जाना है। जानवरों एवं पक्षियों आदि के मुखौटे आदि बनाना तथा इन मुखौटों पर कोई स्किट करवाना और कहानी बनाना। बच्चे से चिकन मिट्टी या कले के मिट्टी के खिलौने तैयार करना। जन्मदिवस के रूप में जो मनाए जाते हैं तो उसके कार्ड बच्चों से अनुपयोगी सामग्री से तैयार करवाए जा सकते हैं। बाल गीत, कविता, कहानियाँ, परंपरागत खेलकूद आयोजित करवाया जाना। मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज जो ग्रेड 6 to 10 हैं उनके लिए खिलौना बनाना, कागज़ और बांस की डंडियाँ, मिट्टी जैसी स्थानीय सामग्री से खिलौना बनवाना, चार्ट प्रोजेक्ट बनवाना, प्रति बचाओ, प्रदूषण, ग्रीन हाउस प्रभाव, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर प्रोजेक्ट एवं चार्ट तैयार करवाया जाना है। वर्तमान या सामाजिक मुद्दों पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन जैसे लिंगभेद, IPL, क्रिकेट, चुनाव, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टीचिंग, पर्यावरण इत्यादि जो थीम हो सकती है जिस पे गतिविधियाँ आयोजित करवाई जानी है। बाल गीत, कविता एवं कहानियाँ जो तैयार करवाई जा सकती है। सीनियर सेकेंडरी कला ग्रेड 11-12 के लिए विभिन्न प्रकार की पहेलियाँ, ज्ञानवर्धक जो पहेलियाँ, क्विज प्रतियोगिताएँ, विज्ञान और गणितीय विषय आधारित गतिविधियाँ करवाई जाती। विषय वस्तु आधारित मॉडल और प्रोजेक्ट बनवाए जाए। वर्तमान या सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, चुनाव, सोशल मीडिया, ऑनलाइन टीचिंग इत्यादि पे, ताकि उनके जो अलग अलग सजेशन इस पे प्राप्त हो सके। दूसरे दिवस की जो मंगलवार जुलाई 23, 2024 की गतिविधि जो FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान गतिविधि के रूप में आयोजित करवानी है, उसमें जो गतिविधि करवाई जानी है उसकी हम बात करते हैं। शिक्षक द्वारा कहानी पढ़ना, विभिन्न स्तरों पर सोचने वाले प्रश्नों के माध्यम से बच्चों के साथ चर्चा करना, जैसे कहानी किस बारे में थी, कहानी में क्या हुआ, कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए, कहानी का शीर्षक बदले, कहानी में किस पात्र की जगह अगर आप होते तो क्या करते, इत्यादि जो बच्चों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करें, ऐसी गतिविधियाँ उसमें कहानियों के माध्यम से आपको करवाई जानी है। कक्षा में उपलब्ध विभिन्न आकृतियों की पहचान और सूचीकरण करवाना। अभिभावक, SMC, शिक्षक छात्रों को शामिल करते हुए आउटडोर गेम जैसे कुर्सी दौड़, पोस्टर बनाना, चम्मच दौड़ इत्यादि गतिविधियाँ यहाँ पर करवाई जाती है। कला और शिल्प गतिविधि बच्चों की कल्पना और रचनात्मकता को विकसित करने और माता पिता शिक्षकों को जागरूक करने के लिए पाठ्यक्रम में कला और शिल्प को एकीकृत कर FLN के लिए क्यों आवश्यक है। FLN लक्ष्य और बच्चों को सीखने की अपेक्षाओं पर खरा माता पिता एवं SMC को सरल भाषा में उन्मुखीकरण किया जाना है। FLN आधारित किसी भी वस्तु पर 1 मिनट की बात ताली के माध्यम से उनके नाम पर ध्वनियों की गिनती, शब्द अंताक्षरी इत्यादि गतिविधियाँ आयोजित करवाई जानी हैं। थर्ड डे की जो बुधवार जुलाई 2024 को जो खेल दिवस के रूप में आयोजित करना है, खेल दिवस में कौन सी गतिविधियाँ आयोजित करवानी उसकी बात करते हैं। खेल और फिटनेस के महत्व को उजागर करने के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया जाना है। शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन दिनांक 24/7/2024 बुधवार खेल गतिविधियों को समर्पित किया गया है। NEP 2020 में स्कूल पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में खेल एकीकृत शिक्षा के साथ साथ फिटनेस को आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने की परिकल्पना की गई है। खेल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देकर समग्र विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ संज्ञानात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाता है। खेल दिवस का उद्देश्य छात्रों के बुनियादी स्तर से ही खेल और फिटनेस के महत्व पर जोर देना है। खेलों के समानांतर स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना, युवा मन में टीम भावना, अनुशासन की भावना पैदा करना, राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, विद्यार्थियों की दैनिक चर्या का अभिन्न अंग बनाना, छात्रों में गौरव, खेल कौशल, नैतिक व्यवहार का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना इस गतिविधि का उद्देश्य है। इसका महत्व स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना है। भारत की खेल संस्कृति हजारों साल पुरानी है। देश में अनगिनत खेल विकसित और खेल जाने जाते हैं।
शतरंज, सांप सीढ़ी, ताश, रेसिंग, पोलो, खो खो, लट्टू, लागोरी, गिल्ली डंडा, कंचे भारत में खेल के रूप में शुरू और दुनिया को उपहार दिए गए हैं। प्राचीन काल से उत्पन्न आदिवासी खेलों से लेकर आधुनिक खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि शामिल हैं। राज्यों में संस्कृति और परंपरा के अनुसार स्वदेशी खेले खेले जा रहे हैं। भारतीय 75 स्वदेशी लोकप्रिय खेल हैं। अंतर पीढ़ीगत रिश्तों और जुड़ाव को बढ़ावा देना, क्योंकि ये खेल पिछली पीढ़ियों द्वारा गर्व के साथ खेले जाते थे, ताकि उसको जीवंत बनाए रखना। सांस्कृतिक गौरव की भावना पैदा करना, क्योंकि इस भूमि के इतिहास और दर्शन से ये काफ़ी निकटता से जुड़े हुए हैं तथा भावनात्मक लगाव पैदा करते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, क्योंकि उनमें से कई सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों और नियमों के साथ खेले जाते हैं, इसलिए ये योजना बनाई गई है। शिक्षा सप्ताह का तीसरा दिन देश के हर स्कूल में स्वदेशी खेलों को समर्पित रहने वाला है। शिक्षा सप्ताह के अंतर्गत आयोजित खेल दिवस की गतिविधियां निम्नानुसार होनी है। खेल दिवस कार्यक्रम प्रदान की गई 75 स्वदेशी खेलों की सूची में से स्वदेशी खेलों की गतिविधियों का आयोजन करना है। छात्रों को स्थानीय संस्कृति से परिचित कराने के लिए स्वदेशी खेलों को शामिल किया गया है। खेल प्रतियोगिताएं जहाँ भी संभव हो विभिन्न आउटडोर खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। अधिकतम भागीदारी के लिए इनका आयोजन उत्सवी माहौल में किया जाए। साथ ही भाग लेने वाले छात्रों की सुरक्षा को अच्छी तरह से ध्यान में रखा जाए। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति, वास्तविक जीवन के रोल मॉडल, खेल जगत की प्रतिष्ठित हस्तियों के खेल प्रतियोगिताओं में आमंत्रित किया जाए। आयोजन में एसएमसी स्कूल खेल समिति को शामिल किया जाए। इस खेल में काम करने वाले नागरिक, समाज संगठनों सहित माता पिता, अन्य समुदाय समावेशन खेल आयोजनों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी शामिल किया जाए। शारीरिक शिक्षकों का कार्य छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को स्वदेशी खेलों तथा इसके महत्व के बारे में भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि CWSN बच्चे जो विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बालक हैं उनको भी खेल गतिविधि में प्रोत्साहित करके अधिकतम बच्चों को सहभागिता करवाई जाए। दिवस 4 के रूप में गुरुवार जुलाई 25 को आयोजित कल्चर डे का आयोजन करना है। इसमें विद्यार्थियों में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को और उपयोगिता, रोजगार के अवसर, उपलब्धता आदि की जानकारी विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान करने, व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न सेक्टर से संबंधित विशेषज्ञ, स्थानीय कारीगर, आर्टिजन जैसे टू व्हीलर मैकेनिक, बढ़ई हस्तकला कारीगर, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने वाले कारीगर, पार्लर, सैलून विशेषज्ञ, कुशल टेलर, सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित कृषि विशेषज्ञ इत्यादि को विद्यालय में आमंत्रित कर प्रदर्शनी द्वारा विद्यार्थियों का कौशल विकसित किया जाएगा। अर्थात आपको पता होगा कि विगत वर्षों में एक्सपोजर टू वोकेशनल एक्टिविटी 6 to 8 के बच्चों के लिए आयोजित 10 बैग दिवस के रूप में 9 बैग डे के रूप में आयोजित की जा रही थी। तो सेम उसी प्रकार की गतिविधियाँ इस 25 जुलाई को आपको आयोजित करवाई जानी है। और ये NEP 2020 का जो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण जो अभिन्न अंग का साकार करने वाली गतिविधि है। तो 5वें दिवस की गतिविधि शुक्रवार जुलाई 26 को आयोजित करवानी है। इसमें स्किलिंग एंड डिजिटल डे के रूप में 2 सेंट्रल थीम फॉर दिस डे, यहाँ पर 2 जो केंद्रीय थीम को लेकर यहाँ किया गया है। तो पहली मिट्टी की करामात। हम वर्षों से लगातार मिट्टी का उपयोग करते आए हैं और मिट्टी को अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। मिट्टी से निर्माण करना एक कला है। मिट्टी के खिलौने बनाना विद्यार्थियों को न केवल रचनात्मक और उपयोगी कौशल प्रदान करने में मदद करता है, बल्कि उन्हें प्राकृतिक सामग्री के साथ खेलने का अनुभव भी होता है। इसके उद्देश्य मिट्टी से खिलौने बनाना सीखेंगे, मिट्टी से बने बर्तनों एवं खिलौनों से परिचित हो सकेंगे बच्चे। व्यावसायिक वो एवं कला के दृष्टिकोण से मिट्टी की उपयोगिता समझ सकेंगे। सामग्री चिकनी मिट्टी, पानी, धातु का तार, रंग, ब्रश और पॉलीथिन विधि। मिट्टी तैयार करना 4-5 विद्यार्थियों को समूह बनाकर उनके स्थानीय मिट्टी छलनी से किसी बर्तन में छानने के लिए कहे। अब इस छानी हुई मिट्टी में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाकर आटे की तरह गूंथ ले तथा कुछ ही घंटों के लिए पॉलीथीन में ढक कर रख दे। कुछ समय बाद मिट्टी का लचीला पेस्ट तैयार हो जाएगा। खिलौने कैसे बनाना। विद्यार्थियों को तैयार मिट्टी के पेस्ट से कुछ मात्रा में मिट्टी अभ्यास के लिए दे और अपनी के पसंद के ज्यामितीय आकार, खिलौने या छोटे बर्तन बनाने को कहे। शुरुआत में अध्यापक स्वयं कोई आकार या खिलौना बनाकर दिखाए। बड़े खिलौने आकृति बनाने के लिए धातु के तार का ढांचा बनाकर उपयोग में ले सकते हैं। अच्छी तरह से सूखने पर मिट्टी के खिलौने को सजाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी को अपनी पसंद के रंगों से खिलौने को चित्रित करने का अवसर दे। ग्रीटिंग कार्ड बनाना। ग्रीटिंग कार्ड विशेष अवसरों जैसे जन्मदिवस, विवाह, उत्सव, अन्य समारोह की शुभकामनाओं देने हेतु का माध्यम है। ये कार्ड सामान्यतः रंगीन कागज़ या कार्ड शीट से बनाए जाते हैं और इस पर छवियों, आकृतियाँ, अन्य चित्रों का उपयोग किया जाता है। इनको हम खुद भी आसानी से पुराने कार्ड शीट, चार्ट, अन्य घरेलू सामग्री, वेस्ट मटेरियल को लेकर तैयार कर सकते हैं। उद्देश्य अनुपयोगी कार्ड
पेपर के माध्यम से उपयोगी सामग्री का निर्माण किस तरह से कर सकेंगे। विद्यार्थी को रचनात्मकता में अभिवृद्धि किस तरह से की जा सकती है। सामग्री चार्ट पेपर या कार्ड शीट, अन्य निमंत्रण कार्ड, गोंद, रंगीन कागज, स्केच, कलर, पेंसिल, कैंची, ये आवश्यक सामग्री इसमें रहने वाली है। विधि: सबसे पहले बच्चे आवश्यकता अनुसार चार्ट पेपर या कार्ड शीट का आयताकार टुकड़ा काट ले, बीच में से फोल्ड करें ताकि एक दोहरी सतह का कार्ड बने। पुरानी मैगजीन या पैकिंग आदि के बॉक्स से सुंदर डिजाइन आदि काट कर ग्रीटिंग कार्ड के बाहरी भाग पर चिपका सकते हैं। अपने कार्ड को और भी आकर्षक बनाने के लिए रंगीन कागज के छोटे फूल या डिजाइन काटकर उन्हें ग्रीटिंग कार्ड पर चिपका दें। स्पेशल स्टिकर्स और इमोजी ग्लिटर पेन का उपयोग भी कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए सुंदर राइटिंग में स्केच कलर से ग्रीटिंग कार्ड में कोई विशेष संदेश लिख सकते हैं, जैसे पेड़ बचाओ, बेटी बचाओ इत्यादि। स्वच्छता को लेकर अच्छे संदेश उसमें दिए जा सकते हैं। इस प्रकार आपका ग्रीटिंग कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे आप अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और उसके लिए एक अद्वितीय और व्यक्तिगत तोहफा बन सकता है। वह एक अलग आकर्षक भी लगेगा। शनिवार जुलाई 27, 2024 को जो गतिविधि इको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे के रूप में आयोजित करनी है, जो उस दिवस आयोजित नहीं कर संपूर्ण राज्य में वृहद स्तर पर 7 अगस्त को ये एक रूपता के साथ आयोजित की जानी है। अंतिम गतिविधि जो रविवार जुलाई 28-24 को करनी है, ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे, जो इंक्लूडिंग तिथि, भोजन और विद्यांजलि इत्यादि। शिक्षा सप्ताह के अंतिम दिवस में समुदाय को विद्यालय से जोड़ने विशेष आवश्यकता इस बात की है कि समुदाय, विद्यालय तो समुदाय से जुड़े, लेकिन समुदाय विद्यालयों से अभी तक जुड़ा नहीं है। समुदाय को विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यार्थियों को रैली का आयोजन किया जाए। इसमें विद्यालय में सहयोग करने है तो पोस्टरों का प्रदर्शन किया जाए। एसएमसी एसडीएमसी की मीटिंग आयोजित की जाए। इस मीटिंग में स्कूल परिक्षेत्र के भामाशाह वॉलंटियर्स और पूर्व छात्रों को अधिक से अधिक आमंत्रित किया जाए। इस मीटिंग में विद्यालय विकास की संभावनाओं को तलाशते हुए सभी सदस्यों को अधिक सहयोग करने तो प्रेरित किया जाए। विद्यालय के सूचना पट पर सभी भामाशाहों वॉलंटियर्स के नाम अंकित किए जाए। विद्यालय में सहयोग करने वाले सभी भामाशाहों वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाए। सभी को विभाग द्वारा संचालित ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में बताते हुए पोर्टल के माध्यम से अधिक सहयोग करने हैं तो प्रेरित किया जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी स्कूलों का प्रचार प्रसार किया जाए तथा प्राप्त होने वाली सहायता राशि ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करें। तथा इस संबंध में यदि आपको जानकारी नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसमें इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। बच्चों को पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित किए जाए, जिसका भामाशाह वॉलंटियर्स बनो अभियान इसकी थीम होनी चाहिए। भाग लेने वाले विद्यार्थियों सभी सदस्य कार्मिक फोटोग्राफ्स की सूचना विभाग को उपलब्ध करावे तथा रिपोर्ट का संधारण तथा उच्च स्तर पर किस तरह से प्रदर्शित करनी है उस प्रारूप की हम बात करते हैं। दिवस अनुसार गतिविधि के आयोजन तो विद्यालय स्तर की रिपोर्ट निम्न प्रारूप में तैयार की जाए। जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइज एनआईसी कोड जो विद्यालय के आएंगे, इसमें क्रम संख्या, दिवस की गतिविधि का नाम आ जाएगा जो थीम है, उप गतिविधि का नाम, कौन कौन सी गतिविधियाँ, गतिविधि का समय, कितना समय निर्धारित किया, कितने समय में संपन्न हुई, गतिविधि उप गतिविधि की फोटोग्राफ कितने संधारित किए, संभागियों की संख्या कितने जो संभाग इसमें शामिल हुई तथा विशेष विवरण जो कोई इसमें हो तो उसमें अंकित कर देना है। तो हमने ये सब जानकारी विस्तृत रूप से जो विभागीय दृश्य गाइडलाइन दिशा निर्देश के अनुसार एक जानकारी प्राप्त की है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इसी तरह से अन्य गतिविधियों की जानकारी भी समय रहते मिलती रहे। धन्यवाद।